नमस्ते भाई और बहनों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम जिस सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं उनका स्वतंत्रता के बाद अंतिम जीर्णोद्धार किसने करवाया था और उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और इस देश की अधिकतम समस्याओं के सर्जक और स्वघोषित पंडित ऐसे हमारे अप्रिय जवाहरलाल नेहरू जी की एंटी हिंदू सोच के। तो साल 1947 में रियासतों के विलय का दौर चल रहा था। तब जूनागढ़ रियासत के राजा ने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया, पर तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में भारत देश में कितनी ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए सरदार पटेल ने जूनागढ़ का विलय भारत में करा लिया। जब सरदार पटेल जूनागढ़ आए तब उन्हें लगा कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसलिए सरदार पटेल, एन.वी. गडगिल और के मुंशी जी ने मंदिर के जीर्णोद्धार की इच्छा व्यक्त की थी, और यह बात नेहरू को अच्छी नहीं लगी। पर वो करते भी क्या, उसको पता था कि इस देश एवं दुनिया में सरदार पटेल की इज्जत उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और चरित्र ही कुछ ऐसा था। नेहरू जिस सत्ता पर बैठे थे वो भी सरदार पटेल की बदौलत उन्हें दान में मिली थी। इसीलिए उन्होंने अंतिम उपाय करके गांधी जी से कई मीटिंग्स की और ऐसा निर्णय करवाया कि सरकार के द्वारा सोमनाथ मंदिर निर्माण में कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी, पर दिल्ली में टूटी मस्जिद एवं सांची के स्तूप और बौद्ध मठों का पुनर्निर्माण सरकारी खजाने से हो, उसमें नेहरू जी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। पर किसी भी परिस्थिति में हार मानना सरदार पटेल के स्वभाव में था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने दान इकट्ठा करना शुरू किया और एक ट्रस्ट की स्थापना की। उसमें सबसे पहला दान जामनगर के जाम साहब ने दिया था, और ऐसे ही दान इकट्ठा होता गया और मंदिर का नवनिर्माण शुरू हो गया। पर इसी बीच सरदार पटेल का देहांत हो गया। तो इन परिस्थितियों पर मैं आपको मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा, जिसके शब्द है। सरदार का निर्णय था सोमनाथ का पुनरुत्थान करवाना था, नेहरू का भी निर्णय था सोमनाथ को नहीं बनने देना था। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कहीं मस्जिद बनवाई थी, पर जब बात आई सोमनाथ की, धर्मनिरपेक्षता गायब थी। गांधी जी से मिलकर उसने निर्णय ये करवाया था, सोमनाथ के पुनरुत्थान पे सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। पर सरदार भी तो सरदार थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। नेहरू जैसे कहीं आए कहीं गए और अपना राज करके चले गए। आज भी सोमनाथ को देखकर सरदार के संघर्ष पे और महादेव की शक्ति पे हम सबके शीश झुक गए। उन्हीं महान कार्यों के कारण सरदार हमारे दिल में बस गए। इन्हीं महान कार्यों के कारण सरदार हमारे दिल में बस गए। उसके बाद सारा नवनिर्माण कार्य कन्हैयालाल मुंशी जी ने संभाला था। सरदार पटेल के देहांत के बाद के मुंशी जी को नेहरू ने बुलाकर कहा कि आप ये जो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं, ये हिंदू पुनरुत्थान जैसा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात सुनकर मुंशी जी मौन होकर चले गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसको लोगों ने खूब सराहा। उनके शब्दों को आप देख सकते हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि यह हमारे अतीत में मेरा विश्वास है, जिसने मुझे वर्तमान में काम करने और अपने भविष्य के लिए तत्पर रहने की ताकत दी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को महत्व नहीं दे सकता अगर यह हमें भगवद गीता से वंचित करता है। यह हमारे लाखों लोगों के विश्वास को उखाड़ता है, जिसके साथ वे हमारे मंदिर को देखता है और इस तरह हमारे जीवन की बनावट को नष्ट कर देता है। मुझे सोमनाथ पुनर्निर्माण के मेरे लगातार सपने को सच होते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। यह मुझे महसूस कराता है, मुझे लगभग सुनिश्चित कराता है कि यह तीर्थ स्थल एक बार हमारे जीवन में महत्व के स्थान पर बहाल हो जाएगा, जो हमारे लोगों को धर्म की एक व्यापक अवधारणा और हमारी ताकत की अधिक विशद चेतना प्रदान करेगा, जो स्वतंत्रता के इन दिनों में महत्वपूर्ण है। और वीपी मेनन ने उनका यह पत्र पढ़ा और उनसे कहा कि मैंने आपका मास्टरपीस पढ़ा है और उसके लिए मैं अपनी जान न्योछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। और तब नेहरू द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में न जाने देने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी हिंदू धर्म पर श्रद्धा अटूट थी। इसीलिए वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में आए थे और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा भाषण भी दिया था और सभी अखबारों में उसे छापा गया था। पर नेहरू के कहने पर
सरकारी ऑल इंडिया रेडियो पर इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ। उस भाषण में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जैसे विष्णु की नाभि में ब्रह्मा विद्यमान है, वैसे ही हर मानव के हृदय में आस्था विद्यमान है, और ये आस्था विश्व की हर शक्ति, हर आयुध, हर सम्राट और हर सेना से ज़्यादा शक्तिशाली है। पुराने दिनों में भारत समृद्धि का गढ़ था। हमारे पास सोने चांदी की अकूट संपदा थी, जिसका अधिकांश भाग हमारे मंदिरों में था। मुझे ये पूरा विश्वास है कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार उसी समृद्धि का जीर्णोद्धार है। और के मुंशी जी ने अपने पुस्तक जय सोमनाथ में लिखा है कि राजनीति में कुछ नेता बड़ा अजीब रवैया अपनाते हैं। वे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा की आड़ में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को सांप्रदायिक बताने को तैयार रहते हैं। कभी कभी धर्मनिरपेक्षता को हिंदू धर्म से एलर्जी सी हो जाती है। यह बात सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट होती है। हम इन महान व्यक्तियों के ऋणी हैं, जिन्होंने बहुत सी समस्याओं के बीच में भी हमारी संस्कृति एवं धर्म की रक्षा की है। और हमें जैसे पता है कि हमारे हर एक तीर्थ स्थल से कुछ न कुछ रोचक तथ्य जुड़ा होता है, वैसे ही यहाँ पर बाण स्तंभ नामक एक स्तंभ है। तो इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे धर्म विज्ञान की दृष्टि से कितना विकसित है। और हम सब के लिए ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि वहाँ पास में ही भालका तीर्थ नामक स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूर्ण करके अपनी इच्छा अनुसार नाशवंत देह का त्याग किया था। और हो सके तो उनके जीवन का जो ये आखिरी समय था उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वह अपना अवतार कार्य पूरा करके भी हमें उन प्रसंगों द्वारा बहुत कुछ सिखा गए हैं। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों से मैं विनती करता हूँ कि इन प्रसंगों के बारे में जानने का प्रयास करें। तो अंत में मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा के लिए कहीं बलिदान दिए हैं, तो क्या हम उस संस्कृति के महत्व को जानकर उसकी रक्षा नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। और अभी तो कोविड-19 की वजह से ऐसी सिचुएशन है कि हम एक साथ मंदिर में इकट्ठे नहीं हो सकते, पर जब भी परिस्थिति नॉर्मल हो तब हमें हर रोज़ पास के कोई मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तब तक हम हमारे घर में रहकर अपने घर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही सनातन धर्म के ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक दैट आवर वर्क इज़ वर्थवाइल देन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हमें कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। तो अब आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, पार्वती पते, हर हर महादेव।